वो शख्स जो अपना जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साझा करता था। हाँ, कुछ सालों का अंतर जरूर था। पंडित जी की बेटी इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तो वो उन्हें अस्थाई पीएम कहा करता था, जिस पर इंदिरा गांधी खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। खुद को परमानेंट पीएम कहकर समा बांध देने वाला वो व्यक्ति बाद में यूपी का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जी हाँ, गुजरात के व्यवसायी परिवार में इस मोदी को संसद सबसे हंसोड़ सांसद के रूप में जानती थी, जिसके चर्चे हमेशा सदन के अंदर होते रहते थे। आज बात उन्हीं मोदी की। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, उस शख्स का नाम पीलू मोदी था। पीलू मोदी की गिनती संसद के सबसे हंसोड़ व्यक्तियों में से होती थी और हाजिर जवाब सांसदों के तौर पर उनकी एक अलग पहचान थी। जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते थे तो सांसद ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। उनको यदि किसी सांसद ने टोक दिया तो उनकी हाजिर जवाबी ऐसी होती थी कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाता था। पीलू मोदी दूसरे दल के नेता थे और राजनीतिक तौर पर उनका विरोधी होते हुए भी इंदिरा गांधी उनकी जमकर तारीफ करती थी। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी अक्सर संसद में पीलू मोदी के भाषण को नहीं छोड़ा करती थी। इतना ही नहीं, वो पीलू मोदी के भाषण की तारीफ करना भी बिल्कुल नहीं भूलती थी। पीलू मोदी के भाषणों में व्यंग होता था और वो खुद का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते थे। पीलू मोदी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अपने संसदीय भाषणों में हाजिर जवाबी और हास्य का निरंतर प्रयोग करके वो खूब हंसाते थे। गुजरात में गोधरा से वो लोकसभा सदस्य रहे और एक कट्टर उदारवादी पीलू मोदी अपने आप को मुक्त बाजार और विचारों के लिए मुक्त रूप से जाने जाते थे। साल 2000 में आई जाने माने लेखक खुशवंत सिंह की किताब और बायोग्राफी में लव एंड ए लिटिल मैलिस में उन्होंने लोकसभा में एक बहस जिसमें पीलू मोदी का जिक्र करते हैं और वो लिखते हैं, पीलू मोदी को अक्सर अमेरिकी विचारों का समर्थक कहा जाता था और अक्सर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें वाशिंगटन तोता कहा जाता था। एक बार की बात है, पीलू मोदी सदन के भीतर ये बोले कि मैं एक CIA एजेंट हूं और ये लिखा हुआ उन्होंने अपने गले में एक तख्ती भी लटका रखी थी और वो सदन में इधर उधर घूम रहे थे। तत्कालीन अध्यक्ष ने उसे हटाने का आदेश दे दिया। उन्होंने उसे हटा दिया और कहा, अब मैं CIA एजेंट नहीं हूं, जिस पर सदस्यों ने पीलू मोदी को परेशान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये वो थे कांग्रेस के जेसी जैन भी बोलने वाले सांसदों में गिने जाते थे। एक बार जब वह पीलू मोदी को सदन के भीतर उकसा रहे थे, अचानक पीलू मोदी अपना आपा खो बैठे और चिल्लाते हुए कहा, भौंकना बंद करो। ऐसा कहने के बाद कांग्रेस सदस्य खड़े हो गए और कहा कि इन्होंने ऐसा कैसे कहा, ये असंसदीय भाषा है। जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि पीलू मोदी ने जो भी कहा है ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके तुरंत बाद पीलू मोदी बोल पड़े, ऑल राइट, स्टॉप ब्रेइंग को लेकर साथी सदस्यों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और ये रिकॉर्ड में रहा। स्टॉप ब्रेइंग का मतलब रेंकना बंद करो। जी हाँ, गधे रेंकते हैं, उनका मतलब ऐसा ही कुछ था। 19 अप्रैल 1975 को देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को ये नाम इंदिरा गांधी ने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि जब भारत ने अपना पहला उपग्रह कक्षा में स्थापित किया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी और भाषण दिया। इस भाषण के बाद पीलू मोदी इंदिरा गांधी की ओर मुड़े और बोले, मैडम प्राइम मिनिस्टर, हम जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने तकनीक में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन आप हमें बताएं कि हमारे टेलीफोन काम क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। इतना ही नहीं, एक बार पीलू मोदी और इंदिरा गांधी के बीच नोकझोंक भी हो गई और इसी नोकझोंक के बीच में पीलू मोदी ने कहा, आई एम परमानेंट पीएम, यू आर ओनली टेम्परेरी। ये सुनकर इंदिरा गांधी हंसने लगी और उसके बाद पीलू मोदी ने कहा, पीएम का मतलब होता है पीलू मोदी। 1975 में जब आपातकालीन की घोषणा हुई तो उस वक्त दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की तरह पीलू मोदी को भी गिरफ्तार करके रोहतक की जेल में रखा गया। यहाँ पीलू मोदी शौचालय को लेकर काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनकी कदकाठी काफ़ी हेल्दी थी। उन्होंने इसकी शिकायत भी भेजी थी। शिकायत का असर ये हुआ कि उसी दिन सीमेंट का एक प्लेटफॉर्म बनवा दिया गया। रोहतक जेल के भीतर पीलू मोदी के 3 कुत्तों को मिलवाने के लिए ले जाया जाता था। कुत्ते दिखने में काफ़ी खतरनाक थे।
और वहां मौजूद संतरी वहां से भाग जाया करते थे। पीलू मोदी अंदर थे, लेकिन उनको बाहर की पूरी कहानी पता रहती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।